अच्छा लगता है? हमको पहचान के रखे, क्योंकि हम लोग काल है बीजेपी का। और बंगाल के अंदर में मुसलमान आखिरी कील ठोक रहा है। अभी बंगाल 4 तारीख के बाद में बंगाल पे फिर ममता आएगी और 4 तारीख के बाद में वहां से भी उसको उजाड़ के फेंक दिया जाएगा। शाम की बांसुरी बजती है तो ममता बनर्जी शाम की कन्हैया की बांसुरी बजा रही है, जो उसका मिठास हिंदुओं के कान में भी जा रहा है, मुसलमानों के कान में भी जा रहा है। तो ये है बंगाल। सबसे बड़ा मंत्र तो तड़ी पार खुद अमित शाह ही है, और वही कह रहा है, कोयला कह रहा है कि काला फला आदमी काला है, कोयला कह रहा है कि अगला जो है वो काला है। जोगी जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू नहीं चलेगा। अरे उर्दू तो बंगाली प्यार करते हैं उर्दू को। गुलाम अली की गजल सुनते हैं आंख बंद करके चाय पीते पीते। बहुत शेर की तरह खड़ा होकर के बंगाल को बचाया जाएगा, जो शेरनी ममता बनर्जी खड़ी भी है बंगाल को बचाने के लिए। खुदा की कसम हम लोग को बिल्कुल यकीन है कि वो हम लोगों को बचा लेंगे। हिंदुओं को 500 रुपए करके गैस दे दे, हिंदुओं को 50 रुपए करके पेट्रोल और डीजल दे दे, हम लोग को मत दे। हम लोग तो हैं उसके दुश्मन। बोले यही लोग के चलते जो है दाम ज्यादा हो रहा, तो आप हिंदुओं को दे दीजिए 400-500 रुपया करके गैस और 50 रुपया करके तेल दे दीजिए। हम लोग बिल्कुल जाके धपाधप बटन चाप देंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ओ माने मुसलमानों को काटिए, जुनैद गलती से हो गया, इखलाक गलती से हो गया, मॉब लिंचिंग जितनी हुए गलती से हो गया, गैस 1100 रुपये हो गया वो गलती से हो गया, पेट्रोल 100-150 रुपया हो गया वो गलती से हो गया, माँ बहनों की इज्जत हाथरस वगैरह में जो लूटी जा रही है वो गलती से हो गया। अरे कितनी गलतियों पर आप पर्दा डालिएगा भाई है? हमने कभी भी ये नहीं कहा हम हिंदू विरोधी हैं। क्या हमने कहा है? आपको मालूम है कोई हिंदुस्तान का 47 से पहले और 47 के बाद में ये बताइए कि क्या किसी मुसलमान के लीडर ने, उलमा ने, आलिम ने, मुफ्ती ने, इमाम ने कभी कहा कि हम हिंदुओं के दुश्मन हैं? हमने तो हिंदुओं की कहा, हमारा भाई है हिंदू, तो हमारा भाई है हिंदू, तो हमारा भाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला भाई था, उसको हमने प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद में फिर लाल बहादुर शास्त्री भाई थे, उनको हमने प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद में फिर गुलजारी लाल नंदा आए, फिर राजीव गांधी आए, इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, इसी सूरत से बीसी राय आए, पीसी सेन आए, अभी ज्योति बाबू आए, यहाँ बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, यहाँ ममता बनर्जी आई। हमने किसी सकीना बीबी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। नहीं, मेरी बात खत्म करने दीजिए। हमने किसी सकीना बीबी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, हमने अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमने अब्दुल सलाम को जो है प्रधानमंत्री नहीं बना। अरे भाई हम तो हिंदू, हमारा बड़ा भाई है, हम अपने भाई के कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। आप उसके अंदर में कभी जुनैद बताते हैं, कभी इखलाक को लाते हैं, कभी रेल के अंदर में आपकी पुलिस गोली मार दे रही है खाली दाढ़ी देख करके। आपका पैसा प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य है हम लोग के हिंदुस्तान का। प्रधानमंत्री बोला कपड़े से पहचाना जाएगा। अरे भाई कपड़े अगर हम उतार भी देंगे, दाढ़ी है, दाढ़ी से हम पहचाने जाएंगे। हमको पहचान के रखे, क्योंकि हम लोग काल है बीजेपी का। और बंगाल के अंदर में मुसलमान आखिरी कील ठोक रहा है। अभी बंगाल 4 तारीख के बाद में बंगाल पे फिर ममता आएगी और 4 तारीख के बाद में वहां से भी उसको उजाड़ के फेंक दिया जाएगा। आपने इतने नाम गिराए, लेकिन भाजपा के भी 18 मुख्यमंत्री इस वक्त बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हमारे जैसा विकास चाहिए तो भाजपा को लाइए। योगी आदित्यनाथ ने बोला अगर उत्तर प्रदेश जैसा विकास चाहिए तो योगी को लाइए, और हेमंत बिस्वा शर्मा का जैसा विकास चाहिए तो उनको लेकर आइए, भाजपा को लेके आइए। मुसलमान मंत्री, मुसलमान कौन है? वो मुसलमान कौन है? आपने एक तो टिकट तो दिया नहीं कहीं उसी मुसलमान को, ना पार्लियामेंट में दिया, ना वो तो मुसलमानों से बचाने की बात कर रहे हैं ना। मुसलमानों से बचाने की बात कर रहे हैं। वो कैसा बचाने की बात है ये तो पता नहीं। बिल्ली को रख दिया है बैठा के दूध की रखवाली करने के लिए, और बोल रहे हैं ये बिल्ली रखवाली कर रही है दूध की। ये नहीं समझ में आती है भाई। हम लोग को यहाँ पर देखिए, ममता बनर्जी ने उससे पहले 34 साल बायां महाज थी, उससे पहले 30 साल कांग्रेस थी। हम लोगों ने क्या कुछ मांगा है? ना ममता बनर्जी से कुछ मांग रहे हैं, बहुत जोर से ये बात बोलता हूँ। ना हम लोग ममता बनर्जी से कुछ मांग रहे हैं, ना रोटी मांग रहे हैं, ना मकान मांग रहे हैं, ना कपड़ा मांग रहे हैं।
हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं किसी से, हम लोग इज्जत आबरू मांग रहे हैं। जो ममता बनर्जी दिए 34 साल तक माया महाज ने दिया, पिछले और 30 साल तक कांग्रेस ने दिया था, और आज ममता बनर्जी दे रही है। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो हम लोग को जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत जो कर रही है ममता बनर्जी, ये हम लोगों को दिल के लग रही है कि यहाँ पर जुनैद मारा नहीं जाता है, यहाँ किसी का फ्रिज चेक करके उसको कत्ल नहीं किया जाता है इखलाक को। यहाँ पर ऐसा है कि वो बोलते हैं ना शाम की बांसुरी बजती है, तो ममता बनर्जी शाम की कन्हैया की बांसुरी बजा रही है, जो उसका मिठास हिंदुओं के कान में भी जा रहा है, मुसलमानों के कान में भी जा रहा है। तो ये है बंगाल, ये बंगाल है। यहाँ यह बंगाली के खून में मिठास भरी हुई है। मैं बराबर कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि बंगाली के खून में मिठास भरी हुई है। कोई काम भी बगैर रसगुल्ला से नहीं होता है। तो देश के गृह मंत्री कह रहे हैं 4 तारीख को जो है जो गुंडे हैं बंगाल में उनका इलाज किया जाएगा। गुंडा, जब आपको मालूम है 4 तारीख को बंगाल में गुंडे हैं, तो फिर 4 तारीख से पहले ही क्यों नहीं आपने पकड़ करके बंद कर दिया उनको? सबसे बड़ा मंत्र तो तड़ी पार खुद अमित शाह ही है, और वही कह रहा है, कोयला कह रहा है कि काला फला आदमी काला है, कोयला कह रहा है कि अगला जो है वो काला है। कुछ समझ में नहीं आती है, पूरी मशीनरी झोंक करके रख दिया। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, पूरे मुसलमानों ने एक तरफा होकर के फैसला कर लिया है। तभी तो वो क्या नाम है उसका मुर्शिदाबाद वाले का, हुमायूं कबीर, हाँ हुमायूं कबीर को कल तक को दुखी हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को मालूम हो गया कि ये वोट काट रहा है, ये बीजेपी का दलाल है। वो तो कह रहे हैं हम आपके लिए मस्जिद बनवा रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम करेंगे। क्या होगा? पैसे से हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, उसी पैसे से आपका प्रचार कर रहे हैं वोट के लिए, वो गलत कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। मीर जाफर से भी ज्यादा गलत है। दोबारा सवाल। मुसलमानों के हितैषी नहीं है हुमायूं कबीर? नहीं। अब आप बोल दीजिएगा शाहनवाज मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा हैं। आप बोल दीजिएगा बेचारे आरिफ मोहम्मद खान आज मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हो गए, और वो क्या मुख्तार नकवी, वो जो हैं उनके घर वगैरह में जाइएगा, बड़ी सब क्या वो कितने बड़े मुसलमान हैं हम लोग जानते हैं। हम लोग सबके घर में आया जाया, सबको देखा है, सबका जो है क्या बोलते हैं बायोग्राफी हम लोगों के पास में है, सब जानते हैं हम लोग, समझे। इसीलिए इतने अच्छे मुसलमान हैं कि उनको ना मुसलमानों ने भी मुंह लगाया, ना बीजेपी मुंह लगाती है। तो आज क्या हो गया? धोबी का क्या हो गया? बताइए। लेकिन तो असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो तो आपकी लगातार संसद में आवाज उठाते हैं, वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं, उनकी कुछ होगा यहाँ पे बंगाल में इस बार? 4 तारीख के बाद में 29 तारीख है ना, एक इलेक्शन हुआ 23 तारीख, और एक हो रहा है 29 तारीख को। खुदा की कसम, ओवैसी को 29 तारीख के बाद में जब पोलिंग खत्म हो जाएगी ना, 5:30 बजे से उसका कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। फिर जब इलेक्शन होगा 29 में, फिर वो अपना डफली लेकर गटर बजाएंगे कि मैं मुसलमान। तो कहते हैं कि मैं अकेला ही मतलब संसद में ऐसा वाहिद शख्स हूं जो मुसलमानों की आवाज उठाता हूँ। और सब क्या क्यों? और क्या कर रहे हैं सब लोग? और सब क्या कर रहे हैं? जब जुनैद का कत्ल हुआ था इस्तीफा दे देते, या इखलाक को जब मारा गया था तो इस्तीफा दे देते। उस पर आवाज क्यों नहीं उठाया? उस पर नहीं, आवाज तो वो उठाते ही नहीं है, खाली डायलॉग बाजी करते हैं। उससे जो वो बोलते हैं ना मदारी, वो मदारी का काम, मदारी है, मदारी है इलेक्शन के टाइम में। एक चीज और देखिए, बंगाल का इलेक्शन चल रहा है, इतने बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री लोगों के बीच में जा रहे हैं, बोल रहे हैं गरीबों से मिल रहे हैं। देखिए गरीब का दर्द जानने, झालमुड़ी खाया, उन्होंने देखा वीडियो। हाँ, वो आपने भी देखा। आप ही जैसा था, किसी ने कैमरा लगा के रखा था। क्यों नहीं खाया? कैमरा था अंदर में भी कैमरा था। ये तो झालमुड़ी क्यों नहीं खाया? झालमुड़ी तो ये दिखाने के लिए है, इलेक्शन प्लेट में दिखाना है कि देखिए हम भी आप लोग का साथ झालमुड़ी खा रहे। इसका आगे क्यों नहीं किया है? इसका आगे तो करना चाहिए। नहीं, मन घड़त नहीं था, कुछ प्री प्लान था, पहले से प्लान किया हुआ था। अरे मन घड़त तो ऐसा होता, अभी आप मिल गए हमें रास्ते में, अचानक मिल गए। वो अचानक कुछ नहीं हुआ है। ये महीनों से एक जो है वो प्रोग्राम बनाया गया कि अब झाल मुड़ी खाना है।
बस। तो वो झालमुड़ी, मैं बोलता हूँ झालमुड़ी खाने से क्या हो गया है? लेकिन आपके अभी यहाँ हावड़ा में आए थे देश के प्रधानमंत्री, भावुक हो गए, वो कह रहे हैं मैं बंगाल को बचाना चाहता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। हाँ, भावुक होकर के कोई बंगाल को बचा सकता है? हैं? बहुत शेर की तरह खड़ा होकर के बंगाल को बचाया जाएगा, जो शेरनी ममता बनर्जी खड़ी भी है बंगाल को बचाने के लिए। खुदा की कसम, हम लोग को बिल्कुल यकीन है कि वो हम लोगों को बचा लेंगे। वो बचा किया, ममता ने क्या किया बंगाल के लिए, क्या किया बताइए? बंगाल के नहीं, कुछ भी नहीं किया बंगाल के लिए, बिल्कुल बंगाल के लिए कुछ भी नहीं किया। 1500 बंगाल, रुक जाइए भाई, आप बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए। माने उन्होंने कुछ नहीं किया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई माँ बहनों को वो लक्की भंडार दिया, बच्चों को अभी जुबो साथी क्या दिया है, स्वास्थ्य साथी दिया है, 5 किलो अनाज वगैरह मिल ही रहा है। और हम लोग, मैंने कहा ना, हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम नहीं, ममता नहीं चाहिए। जो ममता ने काम करके रखा है, अमन और शांति बना करके रखी है। आज हिंदू मुसलमान में एकता है बंगाल के अंदर। एक तबका है जो चाह रहा है फूट पड़ाना, वो फूट नहीं पड़ने देगी ममता फूट नहीं पड़ने देगी। आप शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के योगी आदित्यनाथ जो हैं, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि अगर जो भी कुछ क्राइम करता है उसके यहाँ बिल्डोजर चला दिया जाता है, यहाँ भी कोई क्राइम करेगा वहाँ बिल्डोजर चला दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो हाथरस में रेप हुआ था, और एक कौन से उसमें लॉज में जो रेप हुआ था, वो मंत्री का लड़का था, उसको जो है आप कम से कम उसको, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। तो ये देखिए, दो पैमाने से नापा नहीं जा सकता है, 2 पैमानों से नहीं नापा जाता। एक जो है घर को तोड़ा जा रहा है और दूसरे को बचाया जा रहा है, ये कैसा इंसाफ है भाई? भारत तो एक नजर से देखा था। आज 14 से पहले भारत को जितना भी लोगों ने था, मंत्रियों ने था और प्रधानमंत्री ने था, चीफ मिनिस्टर ने था, एक नजरिए से देखा था। लेकिन अब तो एक नजरिया नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं, मंत्री बोल चुके हैं सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम साथ लेके चलते हैं, बोलते हैं मेरे भाई हैं मुसलमान। अरे मेरे भाई, आपने एक तो टिकट भी नहीं दिया यार, और आप भाई है मेरे, वो आप नहीं कह रहे, वो तो हम कह रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप तो जुनैद को मरवा दे रहे हैं, इखलाक को कत्ल कर दे रहे हैं। गाय के नाम, गोश्त के नाम, कपड़े के नाम, दाढ़ी के नाम, टोपी के नाम आप मॉब लिंचिंग करा करके मार दे रहे हैं। क्यों? इनका मुख्यमंत्री आसाम का क्या नाम है, क्या वर्मा है? फिर वो क्या बोल रहा है? वो तो तड़ीपारी कराने की बात कर रहा है, हमको लोगों को कहाँ कौन सेंटर वेंटर में भेज देने की बात कर रहा है। जोगी जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू नहीं चलेगा। अरे उर्दू तो बंगाली प्यार करते हैं उर्दू को। गुलाम अली की गजल सुनते हैं आंख बंद करके, चाय पीते पीते। फिर लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से जो बाहर से आए हैं घुसपैठिए, बांग्लादेश से घुसे हुए हैं, उनको भगाने का हम काम कर। अरे नहीं भाई, नहीं, घुसपैठिए को भगाना है। जो गुजरात से लोग आए हैं और बंगाल के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, वो लोग नफरत का बीज बो रहे हैं। मैं किसी स्टेट वगैरह का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये लोग 2 आदमी गुजरात के हैं, इसलिए मैंने गुजरात का नाम लिया है, क्योंकि ये तो नंबर 1 में है। लेकिन जो लोग बंगाली जो लोग आया है, बंगाली को टाइट करना होगा, तब ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कोई काम पसंद नहीं है आपको? कोई भी ऐसा काम जो आपको लगा हो आज तक सही किया है? हाँ, पसंद तो आया। क्या आया? प्रधानमंत्री का पसंद आया ना, वो रोड पे नमाज पढ़ रहा था, लात बात मारा पुलिस ने, प्रधानमंत्री का बहुत पसंद आया। द्रौपदी मुर्मू को नहीं ले गए, राम मंदिर जब बना, द्रौपदी मुर्मू इसलिए नहीं ले गए क्योंकि वो हरिजन है। गांधी जी ने नाम दिया था इज्जत का हरिजन, तो वो बेचारी हरिजन है, इसलिए उनको नहीं लेकर के गए। ये सब प्रधानमंत्री कोई अच्छा ऐसा काम बताइए ना, जो उन्होंने पार्टी के हित को छोड़ करके आवाम के हित में किया। ये काम उन्होंने कहा कि जो पूरा देश है, जो गरीब है, हम राशन दे रहे हैं, कोई भी गरीब भूखा नहीं सो रहा है, सब तक राशन पहुंच रहा है, हर घर तक राशन पहुंच रहा है। मेरे घर में भी राशन आया, और मैं गांव वगैरह से ताल्लुक़ रखता हूं, उनके घर में भी राशन आ गया है। अब आस्ते आस्ते 5-5 किलो बोरा हो गया, पूरा कदा की कसम, दोनों बोरा भर गया है।
तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको ठंडा पानी में डाल दिया करेंगे, रात को डाल देंगे और सुबह में उसको फाँक लिया करेंगे। अबे पकाने को गैस ही नहीं है तो तुम जलाएगा कहाँ से, हैं? कर देना जो मैं पिछली मरता कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम तमाम लोग बीजेपी को वोट दे देंगे। हिंदुओं को 500 रुपए करके गैस दे दे, हिंदुओं को 50 रुपए करके पेट्रोल और डीजल दे दे, हम लोग को मत दे। हम लोग तो हैं ही उसके दुश्मन। बोले यही लोग के चलते जो है दाम ज्यादा हो रहा, तो आप हिंदुओं को दे दीजिए 400-500 रुपया करके गैस और 50 रुपया करके तेल दे दीजिए। हम लोग बिल्कुल जाके धपाधप बटन चाप देंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लेकिन कुछ अंधभक्त ये कह रहे हैं कि पेट्रोल चाहे 2000 हो जाए लेकिन मुसलमान टाइट रहना चाहिए, हम भाजपा को वोट देंगे। नहीं, मैं तो हिंदू भाई की भलाई की बात कर रहा हूं। मैं तो कि हमको भाई मोदी जी मोदी जी का तो ये रात को 8 बजे हुक्म हो गया, उसी वक्त 1000 का नोट दे के आया था मेरी दुकान में कोई। 8:30 बजे मैं गया खुदरा कराने, बोले अरे अब ये नोट बंद हो गया। अरे यार कैसी बात कर, बोले 8 बजे मोदी जी बोल दिए बंद हो गया। आप कौन सी अच्छाई कीजिएगा? रेल के अंदर में बच्चों का पूरा टिकट लगने लगा, हाथ लीजिएगा तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। आपने सीनियर सिटीजन खत्म कर दिया। आप इतना बुजुर्गों के चाहने वाले हैं, आप समझते हैं सब उनकी तरह अरबपति सीनियर सिटीजन है। यहाँ लेकिन सर वो तो विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ बंगाल में अगर युवाओं को विकास रोजगार चाहिए तो हमें लाइए, महंगाई कम करनी है तो हमें लाइए, यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है, रात को निकल नहीं पाती, हमें अगर उनको सुरक्षित रखना है तो हमें लाइए। तो हाथरस कहाँ हुआ? बंगाल में है। और उत्तराखंड कहाँ? बंगाल में है, जहाँ वो बच्ची को जो है रेप करके कत्ल कर दिया मंत्री के बेटे ने। वो सब क्या हाथरस वगैरह जो है, और भी बहुत सी जगह है। मैं तो इतना नाम नहीं जान रहा हूँ, समझे, मुझे पता नहीं था कि आप आएंगे हैं। और मणिपुर में जो आफतें आई हुई हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं? कम से कम इन सब जगह में, ये सब बंगाल में नहीं है। हाँ, बंगाल में भी हुआ होता है और हुआ भी है, पकड़ा भी, सुबह में होता है, रात में होता है, पकड़ा भी जाता है। अब आप कहें कि ये मुजरिम ही नहीं है, ये मुजरिम ही नहीं है, तो भाई अब ये क्या बोला जाए? ये कहाँ तक सही है कि आप भाजपा नेताओं को सड़कों पे दौड़ा रहे हैं? अभी देखिए मुर्शिदाबाद में उनको दौड़ा दिया जनता ने। अरे जनता तो जनार्दन अंग्रेज को दौड़ा दिया, अंग्रेज को दौड़ा दिया, तो इनकी क्या ताकत है? अंग्रेजों को जनता ही ने ना दौड़ाया था। वहां बोलता है कांग्रेस ने दौड़ाया या सीपीएम ने दौड़ाया या उस वक्त और लोगों ने दौड़ाया, नहीं, उस वक्त जो है भारत के अवाम ने, अवाम में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग थे, भारत के अवाम ने अंग्रेजों को यहाँ से दौड़ाया था। अंग्रेजों को भगाने वाले कोई पार्टी वार्टी नहीं थी उसको। तो ये जनता है, देखा गुस्से में आई है कि ये गलत करेगा, आकर के मारा पीटा नहीं है, धक्का उक्का दिया है, समझे। ऐसा नहीं होता है कि कहते हैं सबसे ईमानदार अगर कोई पार्टी है तो भाजपा है, जो सबका विकास करना चाहती है। सबसे ईमानदार नेता उसकी पार्टी में एक मरता चले जाएंगे, जाना ही है आज नहीं तो कल, बहरहाल। तो जब चले जाएंगे तब फिर उनका फाइल खोल के बताया जाएगा कितना ईमानदार है। अमित शाह का बेटा है, वो क्रिकेट बोर्ड क्या है, वो चेयरमैन है, चेयरमैन है। तो कोई दूसरा आदमी नहीं मिला था उसमें, है बेटा ही मिला था। और आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, और भी कितने खोजिएगा तो कितना मंत्री बेटा पुतो नाती पोता सब आ रहे हैं। आए, हम लोगों को कोई तकलीफ वकलीफ नहीं है। बंगाल को छोड़ दे भाई, बंगाल को अमन से रहने दे। आने से बंगाल की विकास नहीं चाहते, वो कह रहे हैं हम विकास करना चाह रहे हैं बंगाल में। असली विकास अगर चाहते हैं तो हमें लाइए। मैंने अभी कहाँ विकास नहीं हुआ है? अभी कौन सा विकास नहीं? गाड़ी नहीं चल रही है क्या? नहीं, जो वादे ममता दीदी कर रही है, वो चाहे 1500 रुपए को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, वो कह रहे हैं जो कर रही है उससे हम डबल देंगे। अरे 1500 रुपया वादा नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट होकर के? 1500 रुपया दे रही हैं, तो वो डबल देने की बात कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि हम 3000 देंगे, 30,000 भी दिया जाएगा। वो 15 लाख देने की बात थी, 15 लाख देने की बात थी। खुदा की कसम, एक आदमी को भी अगर 15 लाख मिला होगा तो मैं बोलूँगा तमाम हम मुसलमान जितने हैं बीजेपी को वोट दे दिया। मोदी जी ने जो किया था वो कर दिया है, वो सब जुमलाबाजी है। देखिए, ये तो तमाम लोग, पूरे लोग जान रहे हैं ना कि जुमलाबाजों की ये सरकार है, जुमलाबाजों की जुमलाबाजी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है?
ए अमित शाह, ए मोदी, अच्छा लगता है? माफ कीजिएगा, मैं बोलना नहीं मांग रहा हूं उस सूरत से, मैं उस सूरत से बिल्कुल नहीं बोलना मांग रहा हूं, लेकिन माँ बहनों का बंगाल में बहुत इज्जत है, हम लोग बहुत ऊंची नजर से देखते हैं हम लोग। और वहां पर कोई बोले ए ओ ए हैं, जबान टान लेगा बंगाली। बंगाली कौम बहुत नर्म है, बहुत रसगुल्ले की तरह मीठी है, लेकिन जब माँ बहन पर आंच आएगी ना तो जबान पकड़ करके टान लेगा, छाई लगा कर। अभी तो वो कह रहे हैं ना, बंगाल के लोग जो हैं शरीफ लोग हैं, उनको हम अगर आएंगे तो उनको अच्छे से रोजगार देंगे, काम मिलेगा। हम लोग को सुकून चाहिए भाई, हम लोग को भाजपा में सुकून नहीं। अभी मैं अजमेर जाने वाला था कई साल से, तो मैं अजमेर नहीं जा रहा हूँ डर से। वो चुना वो आरपीएफ वाला ही गोली मार दिया। ये अलग बात है, बेचारा एक हिंदू ही अफसर था जो बचाने के चक्कर में अपनी जान। भाजपा के डर से आप सफर नहीं कर पा रहे? नहीं सफर करने पा रहे, बिल्कुल नहीं सफर कर पा रहे। ये लोग तो कपड़े से पहचान दिए जाएंगे ना, हम तो कपड़े से पहचानेंगे। वो तो तीन मरतबा अपना जो है टिफिन को चेक करता हूँ कि क्या दिया है घर वालों ने, कोई ऐसा चीज तो नहीं है जिसके अंदर में। अब मछली तो ले ही नहीं जा सकते हैं, मछली को उठा के बोलेगा ये गाय का मांस है, तो हम बोलते हैं कि एक ऑर्डिनेंस लगा करके गोरू के गोश्त को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मतलब भाजपा का इतना डर है कि आप सफर भी नहीं कर पा रहे? नहीं सफर कर नहीं पाते, बिल्कुल यकीन जानिए नहीं सफर। चलिए आखिर में इस बार फिर से वापसी करेगी ममता दी? देखिए भाई, हम लोग तो जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसी की बात करेंगे ना, ऐसे तो सब लोग देख ही रहे हैं, समझे। ये कम्युनिटी आंख बंद करके ममता बनर्जी को वोट देने जा रही है। ठीक है, शुक्रिया।